जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम हसन समस्तीपुर में। आज हम लोग जानेंगे अकबर के बारे में कि अकबर बादशाह कौन थे, वो भारत क्यों आए थे, अकबर बादशाह कैसे शासक थे। हम लोग आज अकबर के बारे में जानेंगे। देखिए, अकबर मुगलिया सल्तनत का एक ये भी पार्ट है अकबर से आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं। आप लोग इसको नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपका कुछ नंबर छूट सकता है। अकबर देखिए, अकबर का सबसे पहले ये जानिए, अकबर मात्र 13 वर्ष की कम उम्र में, अल्पायु का मतलब होता है कम उम्र, अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। ठीक है, अकबर का पहला बात, अकबर कितने उम्र में बना था? अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। कौन? अकबर कितने उम्र में सम्राट बना था? मात्र 13 वर्ष के उम्र में सम्राट बना था। 1568 ईस्वी में सिसिदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर सॉरी थोड़ा आगे चला गया, लोग देखिए। हाँ, अकबर न था, हम लोग देखिएगा, बाबर पे आ गए, हुमायूं चले गए, अकबर, ठीक है, पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर 1589 ईस्वी, कब याद रखिए, 1579 ईस्वी, 1579 ईस्वी, यानी 1579 ईस्वी में 1579 से 80 ईस्वी के बीच मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुआ था। किसके पक्ष में विद्रोह हुआ था? मिर्जा हाकिम के पक्ष में। किसके पक्ष में? मिर्जा हाकिम के पक्ष में। देखिए, पहले अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना। सबसे पहला पॉइंट, अकबर कितनी उम्र में सम्राट बना? मात्र 13 साल की उम्र में अकबर सम्राट बना था। 13 साल की उम्र में अकबर सम्राट बना था। दूसरा, 1568 ईस्वी में सिसिदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। आगे देखिए, आगे देखिए 10 नंबर। फिर 1579 से 1580 ईस्वी के बीच मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुआ। मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुआ। उसके बाद देखिए, सफवीदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। किसको हरा दिया था? तो इसको हरा दिया था, किसको हराया था? किसको? सफवीदों को हराया था। सफवीदों को हराकर क्या किया? सफवीदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। था। किसको जोड़ लिया था? कश्मीर को भी जोड़ लिया था। सफवीदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। ठीक है, कश्मीर को जोड़ने के बाद क्या किया कि मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। सबसे पहले तो सफवीदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया, और मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात, जैसे मिर्जा हाकिम की मृत्यु हुई उसके पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। किसकी अभियानों की शुरुआत हुई? तो दक्कन के अभियानों की शुरुआत। अगर कोई पूछे दक्कन के अभियानों की शुरुआत कैसे हुई, तो दक्कन के अभियानों की शुरुआत कैसे हुई? सफवीदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे देखिए, जहांगीर के बारे में समझिए। जहांगीर, मेवाड़ के सिसिदियो शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। यानी मेवाड़ की सिसिदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहामों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। मेवाड़ के सिसिदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहामों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्ण सफल नहीं हुआ। जहांगीर के कार्यकाल में मेवाड़ के सिसिदियो शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहामों और
अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया ने विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। शाहजहां बाद में कहलाया, क्या विद्रोह किया था? एक बार शाहजहां के बारे में देख लीजिए। शाहजहां, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। शाहजहां के कार्यकाल में अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरोध अभियान हुआ जिसमें बुदेलो की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। किस पर? ओरछा पर कब्जा कर लिया था। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विद्रोह अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप गंगाधर सफविदों के साथ में चला गया 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और मिर्जापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन किया। क्या किया? सुलह के लिए निवेदन किया कि अब हमको सुलह चाहिए। 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। इसकी विजय हुई। औरंगजेब और दारा सिकों समेत 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। आगरा में क्या कर दिया गया था? कैद कर दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके? शाहजहां के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।